नमस्कार। मैं कमलेश नायक, मुंबई से, मलाड से। मेरी चैनल का नाम है गोविंद पथ। जैसे कि दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको हमारा धंजीवाड़ी मलाड ईस्ट में अष्टविनायक मित्र मंडल में जो गणपति के उत्सव पर शिव पार्वती विवाह का उनका संपूर्ण आयोजन आपको मैंने उनका दर्शन करवाया था, आपको उनका लाभ दिलवाया था। तो आज रविवार 25 सितंबर 2022 को आज मैं आपको मुंबई के नज़दीक काफ़ी सारी जगह ऐसी है, जैसे जिनको वसई के पास तुंगारेश्वर महादेव बोलते हैं, उनके भी आगे है आत्मलिंगेश्वर महादेव, जो पुरातन काल से है, पांडव के समय के है, समकालीन है। और ये तुंगारेश्वर महादेव वसई में आया है, और वसई में तुंगारेश्वर महादेव उनके ऊपर सदानंद बाबा का आश्रम है। बहुत अच्छे महात्मा है, बहुत सिद्ध महात्मा है। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह है मुंबई में जिनका आपको मैं सभी को दर्शन करवाऊंगा, आपको उनका लाभ दिलवाऊंगा कि भाई मुंबई में भी काफ़ी सारी जगह है। जैसे कि समझो कि सिद्धिविनायक मंदिर हो गया, सिद्धिविनायक जी हो गए, फिर अपना महालक्ष्मी हो गए, बाबुलनाथ मंदिर हो गए, बहुत सारी ऐसे मुंबा देवी मंदिर, ऐसी काफ़ी सारी ऐसी जगह है मुंबई में। और मुंबई के 100 किलोमीटर के आजू बाजू में काफ़ी ऐसी सारी जगह है जिनका मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, आपको उनको देखने का लाभ दिलवाऊंगा, इसी में प्रयास करूंगा। तो आज हम जाएंगे तुंगारेश्वर महादेव। तो मैं और मेरे मित्र है विक्रम सोंडीगड़ा, और उनको मुझे दहीसर से पिकअप करना है। और अभी बजे हैं 9, और अभी मैं बैठा हूँ पूजा पाठ करने, हवन करने। तो मेरे जैसी पूजा पाठ हवन हो गए, उसके बाद मैं तुरंत यहाँ से प्रस्थान करूँगा। और ये दिखाने का मतलब ये है कि मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मेरे भारत की ये संस्कृति है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये दिखावा कर रहा है, मगर मेरे भारत के अंदर ये संस्कृति ऐसी थी कि पहले हर एक घर के अंदर हवन होता था। तो ये आज दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी आप सबको ये दिखाने की कुछ नहीं है, इसमें आधा घंटा ही लगता है, बहुत संक्षिप्त हवन। और ये पूरे घर के अंदर माहौल इतना अच्छा बना देता है, बैक्टीरिया फ्री। मैंने मेरे हवन का माध्यम द्वारा मैंने बताया था, जब कोरोना काल में मैंने मैंने वीडियो, आप मेरी व्लॉग में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो और दूसरा कि आत्मीय आनंद भी बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा साइंटिफिक रीज़न कि घी की आहुति देते, गाय के घी की आहुति देते, तो उससे 1 चम्मच घी के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में ओजोन वायु बनता है, जो हमारी पृथ्वी को बहुत सारा बेनिफिट है। तो ये इसका कारण यही था कि ये हमारे को प्रकृति के साथ जुड़ के रहना है, जिससे काफ़ी प्रकृति हमको काफ़ी अच्छा लाभ दे, बस इसका कारण यही है। तो ये दिखावे का महत्व नहीं, मगर मेरे भारत में हर एक घर के अंदर हवन होता था, ये मुझे पता है। मेरे पिताजी ने, उनके पिताजी ने, मेरे गुरुजी माधवाचार्य जी महाराज, श्री 1008 माधवदास जी महाराज तपोवन में रहते हैं, मलाड ईस्ट में। काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर भी मैं लेके गया हूँ। आगे मैंने व्लॉग में भी उनका दर्शन करवाया है आप सभी को, फिर भी मैं करवाऊँगा। धन्यवाद। तो आज की यात्रा शुरू करेंगे तुंगारेश्वर महादेव। उनकी भी स्टोरी है, तुंगारेश्वर महादेव नाम कैसे पड़ा, ये मुझे किंवदंती है, लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने लोकवायिका भी है। तो मैं उनका भी मैं आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद। मैं कमलेश नायक। देखिए, ये भी आज की यात्रा जो है उसका शुरुआत हो रही है। ये मलाड है, ये मलाड का ये मेट्रो स्टेशन है हाईवे पर, और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो सीधा रास्ता अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली तक जाता है। ये सीधा यही रास्ता सीधा। और ये जो रास्ता है पूरा बम्बई यानी चर्च गेट, वडाला, वहाँ तक का रास्ता है। ये हमारा मलाड है। और ये जो रास्ता है रायपुर में जाने का, वहाँ के नज़दीक, हाईवे के नज़दीक मेरा घर है। और चलिए आइए शुरुआत करते हैं यात्रा की।
हर हर महादेव। अभी यहाँ से मुझे मेरे एक मित्र है जो मेरे गुरु भाई भी है, विक्रम सोंडीगड़ा, जिनको यहाँ से लेना है मुझे। तो ये स्काई वॉक आ रहा है, उसके बराबर बगल में आने वाला स्काई वॉक है, उनके उधर वो खड़े रहेंगे बराबर। तो यहाँ से हम दोनों साथ में चलेंगे तुंगारेश्वर की ओर, ठीक है। बस हमें तो मिल जाएंगे। विक्रम भाई, ये विक्रम भाई सोंडीगड़ा, आओ। आ गया द्वार तुंगारेश्वर महादेव देव दर्शन देवस्थान। बजरंग दास बापा की जय। जय जय सीताराम। बजरंग दास बापू का आश्रम बहुत बड़े महान संत हो गए गुजरात में, ये उनका आश्रम। हम आगे से फोटो खींच के जाएंगे अंदर, वहाँ पे उनका दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पे चाय प्रसाद पाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग आरंभ करेंगे। यहाँ से देखिए तुंगारेश्वर महादेव की। हम पहुंच चुके हैं। ये रहा तुंगारेश्वर देवस्थान जाने का रास्ता। ये बजरंग दास बापा का मंदिर। प्रसाद चालू ये कीर्तन भजन करने का स्थान है। ये यहाँ पे हर पूर्णिमा को भजन का आयोजन होता है, महाप्रसाद का भी आयोजन होता है। ये प्रसाद, यहाँ प्रसाद पाते हैं। यज्ञ क्षेत्र है। चलो हम परिक्रमा कर लेते हैं।
यहाँ से जाएंगे तुंगारेश्वर देवस्थान। हम ये तुंगारेश्वर पूरा जंगल है और हम हर टाइम जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम हमारे मित्र थे कल्पेश भाई यादव, उनको समय नहीं होने के कारण वो नहीं आ सके, मगर हम लोग हर 15 दिन में आते थे प्रदोष भरने के लिए यहाँ पे तुंगारेश्वर धाम में, मगर उनको कुछ काम आ गया उसके कारण वो नहीं आ सके। तो वो भी रेगुलर यहाँ पर आते हैं और हम जब भी यहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं तो वन देवी ये पहला जो झाड़ है, इनको हम लोग अवश्य हम लोग यहाँ पे दंडवत करते ही है। तो इनको दंडवत करके चाहे वन देवी वन देवता जो भी हमारी सहाय करे, कोई अनहोनी न बने, इसके कारण महादेव। देखिए अभी हमारे विक्रम भाई, ये एक नदी आती है यहाँ पे छोटी, हम लोग नदी बोलते हैं, कई सालों से हम लोग आते थे। हम लोग तो, मैं तो बचपन से आता हूँ, आज मेरी उम्र 54 साल है। तो अभी इसमें ऐसा था कि तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बीच में ये यहाँ से शुरुआत हो गई, ये पहला नदी, ऐसा कोई नाला बोलते हैं मगर हम लोग नदी बोलते हैं। और ऊपर से पहाड़ से ये पूरा बहते बहते पूरे सांप के आकार में, सर्प के आकार में ऊपर से जैसे 7 नदी आती थी, मगर अभी कई जगह पर उनका डाइवर्जन कर दिया, कई जगह पर स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आती है उसके कारण। तो अभी करीब करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 ही आते हैं, और फिर आगे शेषनाग के उधर वो पूरा एक सम्मिलित कर दिया वहाँ पे। तो विक्रम भाई ने गाड़ी अच्छी तरह से निकाल ली है, और अभी ये स्थान जो आएगा अभी वो चकाचक महादेव का स्थान, अभी उनका दर्शन करेंगे। नदी क्रॉस करने के बाद पहला जो बाएं हाथ पे जो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण, उनके महंत श्री गणेश दास जी महाराज बाल योगी है। अभी उनका स्थान, अभी उनका दूसरा भी एक आश्रम है जो साउथ में है। तो ये गणेश दास जी महाराज है हमारे बाल योगी, और इनको हम और इनके गुरु पुष्कर दास बापू ने यहाँ पे ये आश्रम की स्थापना की थी, बहुत साल हो गए। विक्रम भाई, और देखिए ये पूरा का पूरा जंगल ही है। आज रविवार है, इसके लिए काफ़ी पब्लिक है। बाकी समझो कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी यहाँ पर आवे तो साथ में सब लोग हो तो अच्छा है, बाकी 1 या 2 किसी का वो थोड़ा संभाल कर आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगली इलाका है पूरा। इसके कारण रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी सेफ एंड केयरफुली तुंगारेश्वर महादेव की यात्रा करें। साथ में कम से कम 4-5 लोग हो तो अच्छा है, अन्यथा रविवार का दिन हो, चाहे फिर अपना ये श्रावण महीना मास चल रहा हो, तो उसमें भीड़ काफ़ी अच्छी होती है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं होती है दूसरी। तो रिक्वेस्ट है, ओके। फिर अभी आगे सीधा हम लोग तुंगारेश्वर महादेव पहुंचकर ही आपको उनका दर्शन करवाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 4 किलोमीटर जितना है, तो ठीक महादेव मिलते आश्रम। ये जो महाराष्ट्र शासन वन विभाग ने, इन्होंने यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की है कि भाई लोगों को सुविधा हो, लोगों को बहुत सेफ्टी हो। तो यहाँ से टिकट लेना है पर हेड 53 रुपीज़। और देखिए सिक्योरिटी के लिए इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी है, बहुत बढ़िया तरीके से ये सबको, या कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसके कारण अभी हम लोग आगे की यात्रा आगे करेंगे। देखिए अभी ये दूसरा नदी आया है, देखो विक्रम भाई वहाँ से आ रहे हैं, अभी एक भाई साहब लेके जा रहे हैं अपना स्कूटी। हाँ, तो आई होप अच्छी तरह से विक्रम भाई पार कर ले ये नदी। ये शेषनाग मंदिर, मैंने आपको बताया कि ये शेषनाग मंदिर, ये शेषनाग जी का स्थान मंदिर है इनका, शेषनाग जी का। देखिए लोग जाते हैं दर्शन करने को।
वाली नदी उनको पार करके मैंने आपको बताया था शेषनाग वो मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सुना है, फिर ये तो सब देवी जानते हैं, ये देखो ये इनका मंदिर है, ऐसा मैंने सुना था कि भाई। और ये नदी मैंने कहा जैसे 7 नदी आती थी, तो उन्होंने अभी एक सरीका यहाँ से कर दिया पूरा, पहाड़ से भी डायरेक्ट यहाँ से डाइवर्ट करके सीधा बस बीच में अभी 3 नदी आती है, बाकी 4 नदी को सम्मिलित करके सीधा एक सिंगल वो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि भाई यहाँ पे मणिधारी नाग उनका रहते हैं, यानी शेषनाग जी का एक अवतार है, ऐसा मैंने सुना है। तो इनको दंडवत आप सबकी ओर से भी मैं दंडवत करता हूँ इनको। अभी सीधा ऊपर ही मिलेंगे तुंगारेश्वर धाम। अभी ये लास्ट यानी पहले के समय में 7वां नदी तुंगारेश्वर धाम से यहाँ पे लोग स्नान करते, बच्चे लोग आनंद। ये अंतिम नदी है, ये बहुत डीप था, ऐसा खड्डा था यहाँ पे, तो कोई भी स्कूटर वगैरह यानी चल के भी आने में बहुत दिक्कत होती थी। पहले पिताजी लेके आते थे, तो उस टाइम पे तो खाली केड़ी बोलते ना, केड़ी मार्ग था बस खाली, तो उस टाइम पे दिक्कत कम आती थी। मगर फिर बाद में ये पानी के कारण पूरा ये खड्डा हो जाने के बाद में कई जगह पर ये मिट्टी चली जाती, मिट्टी धंस जाती है, तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते थे। तो ये आरसीसी पूरा डलवा दिया, बस अभी हम लोग पहुंचने की तैयारी में ही है। यहाँ से ये ढलान ऊपर चढ़ के ये तुंगारेश्वर धाम एकदम बगल में ही है, केवल 500-600 मीटर ही बाकी है, बस ये ढलान चढ़ जाएंगे तुरंत तुंगारेश्वर धाम। मिलते हैं तुंगारेश्वर धाम में। ये तुंगारेश्वर धाम, यहाँ तक रिक्शा आती है। ये हमारे जूने राजू भाई, इन्होंने कहा कि भाई ऊपर जाने का रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, यानी बंद हो गया है। तो ऊपर सदानंद बाबा का आश्रम है, वहाँ पे सदानंद बाबा, बाल योगी सदानंद बाबा का आश्रम है। तो ये वो रास्ता यहाँ से है, यहाँ से ये रास्ता ये जो है यहाँ से जो जाता है, ये रास्ता सदानंद बाबा के आश्रम की ओर जाता है। ये लिखा भी है सदानंद बाबा, ये उनका गेट है। तो ये रास्ता उन्होंने बताया राजू भाई ने कि बहुत ख़राब हो गया है, 3 साल से कुछ रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनका दूसरा भी एक रास्ता है, तो उन्होंने बोला कि भयंकर बारिश के कारण वो रास्ता भी बंद है, पीछे की ओर से जाना पड़ता है। जो आत्मलिंगेश्वर महादेव जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट दर्शन वहाँ से आत्मलिंगेश्वर करेंगे हम तुंगारेश्वर धाम के बाद, फिर वहाँ से वहाँ पर जाएंगे। तो थोड़ा बारिश का सीज़न जाने दो, उसके बाद में हम अच्छा तरह से ब्लॉग बनाएंगे और उनका दर्शन करवाएंगे आपको। धन्यवाद। आइए मंदिर की ओर चल, मंदिर की ओर। हम बहुत साल पहले, मैं और हमारे एक मित्र थे, जिन मैंने आपको नीचे आपको याद दिलाया, कल्पेश भाई यादव, और दूसरे एक यहाँ के एक दुकानदार थे, उनके एक छोटे लड़के थे, उनके साथ में हम लोग ऊपर एक जहाँ पे पंच सरोवर बोलते हैं यहाँ, वहाँ से आगे मैं दिखाऊंगा आपको, गौमुखी वहाँ से जल आता है, गंगा बोलते हैं जिनको, बहुत पवित्र है, और वहाँ पे कुंड है। तो हम लोग यहाँ पर वहाँ पर गए थे, मगर अभी तो जाना बिल्कुल यानी बहुत मुश्किल है। वहाँ पे भालू भी है, यानी तेंदुआ भी है, ऐसा बहुत सारे जानवर है, तो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे हम लोग जा तो नहीं सकते। ये तुंगारेश्वर मंदिर देखिए, यहाँ पे ये सब नाश्ता, किसी को कुछ भी खाना पीना, ये पूरा सुविधा यहाँ पर है, चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पर मंदिर के परिसर में ही मिलता है। बहुत अच्छा।
स्टोरी ऐसी थी, मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि भाई ये तुंगारेश्वर नाम कैसे पड़ा। यहाँ पे बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले जो भी है, हमको बताया गया था यहाँ से, ये ट्रस्ट के द्वारा, ये ना कि वो मालूम पड़ा था, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुंग नाम का राक्षस था, यहाँ पे प्रजाओं को बहुत परेशान करता था। तो वो तुंग नाम का राक्षस से प्रजा एकदम डर कर महादेव जी को याद किया। महादेव जी प्रसन्न होकर आए और उन्होंने ये बाजू में, यानी सूरत नगरी है, गुजरात में आती है, यहाँ से कुछ 250 किलोमीटर, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने वहाँ पे परशुराम भगवान तप करते थे, परशुराम भगवान को उन्होंने आदेश किया और परशुराम भगवान आकर ये तुंग नाम के राक्षस को उनको वध कर दिया उनके फरसे से। ऐसा भी हमको तो कहा था कि भाई 72 मण बोलेंगे तो, एक मण बोलेंगे तो 20 किलो होता है। ये हनुमान जी 20 किलो एक मण हो गए, यानी 72 मण का फरसा लेकर आए थे और तुंग नाम के राक्षस का वध किया था। महादेव ने प्रसन्न होकर फिर उन्होंने बहुत याचना की ये तुंग नाम के राक्षस ने कि भाई मुझे आप माफ़ कीजिएगा, ऐसा वैसा जो भी है। तो बोला आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कि भाई मेरे सर पर पैर रखकर आपके दर्शन करने के लिए लोग आवे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नीचे भी उनका वो है, और फिर उसके अंदर गर्भ में जाने के लिए उसके पहले तो उनका भी सर है, ऐसा हमको बताया था बहुत टाइम पहले। ठीक, तुंगारेश्वर में हम लोग अंदर मंदिर में फ़ोटो और वीडियो कोई भी लेने का निषेध है करके हम लोग ने दर्शन करके यहाँ से ही हम लोग आ गए। फिर भी आप लोग ये ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। तुंगारेश्वर धाम ये मुंबई से 40 किलोमीटर दूर वसई तालुका में आया है तुंगारेश्वर धाम। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा धोध है, मैं आपको आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर का पहले शिखर के साथ में ध्वजा का दर्शन आप सभी कर लीजिए, जिससे आपका कष्ट महादेव जी दूर करें। देखिए ये ब्रिज बनाया है, पहले ना अंदर होकर चलकर जाना पड़ता था, तो अभी देखिए इतना सुविधा कर दिया कि लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो कोई भी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि अगर समझो मुंबई आना हुआ तो एक दिन स्पेशल इनके लिए निकालिएगा आप, तो एक दिन में ही आपका तुंगारेश्वर धाम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो बारिश में इनका थोड़ा आनंद कुछ अलग ही मिलता है। अभी हम ऊपर जाएंगे, माँ भगवती का ऊपर मंदिर है। देखिए ऊपर ये सीढ़ी चढ़कर जाएंगे, हमें करीब 100 सीढ़ी है, बगल में ही है। ये सुलभ शौचालय है, यहाँ पे ये भी अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है ये तुंगारेश्वर धाम में। तो आप सबको मेरे ख्याल से कोई भी बम्बई में जो रहते हैं वो यहाँ पर नहीं आए, तो वो भी आएंगे तो बहुत बढ़िया स्थान है। और हम लोग बाइक या 4 व्हीलर से ही आते हैं, तो अच्छा गिरता है। हमारे घर के बगल में ही हाईवे, तो यहाँ से सीधा हाईवे से राइट मार के सीधा वसई से सीधा तुंगारेश्वर धाम। सौ सीढ़ी चढ़ने के बाद में जाग माता मंदिर तुंगारेश्वर धाम, वहाँ पर बाजू में ही आए हैं। बढ़िया ये मंदिर। और ये मैंने आपको नीचे बताया था कि भाई ये ऊपर
5 सरोवर ऐसा है, गुफा है बहुत बड़ी। इधर से जाने का रास्ता था, हम लोग गए थे बहुत साल पहले। और ये गौमुखी, यहाँ पे पानी अविरत आता है। तो इसमें हम लोग पहले स्नान करते थे, हम लोग एक रात रुकते थे यहाँ पर, मैं और मेरा मित्र कल्पेश यादव, जो आ नहीं सके हैं। तो ये ऊपर से ये सब झाड़ों में घसकर पानी आता है वहाँ से, तो काफ़ी ये दवा के रूप में ये पानी आप उनको पियो, उनसे स्नान करो और इनसे आप रसोई बनाओ यही जल से, तो बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे रुको तो ये जल का पूरा फ़ायदा आप लो। ये जल को आप पिएंगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये झाड़ में से घिसकर, सब जड़ी बूटियों से घिसकर ये पानी ये गौमुख के द्वारा निकलता है यहाँ से, और ये पीने के लिए भी यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ से बह के अभी ये नीचे आता है, ये यहाँ पे 3 टंकी लगाई हुई है। तो अभी यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, ये समझो कि ये पतरा लगाया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं लोग। पहले यहाँ पे लोग स्नान करते थे, मगर वो बंद कर दिया, केवल पीने के लिए अभी इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत बढ़िया जड़ी बूटी वाला जल है ये। 24 घंटा 365 दिन कई सालों से इसमें से जल आते ही रहता है। देखो एकदम क्लियर जड़ी बूटी वाला जल, इससे कोई भी रोग हो तो ये रोग नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पे हमको शेट्टी बाबा ने बताया था एक बार। शेट्टी बाबा का आश्रम देखो ये रहा, ये उनका रहने का स्थान बहुत अच्छे महात्मा है, बहुत बढ़िया इनका स्थान। हमारे मित्र विक्रम भाई अभी अंदर जल भरने गए हैं। ये जल तो कोई दवा से कम नहीं है। मेरे को लगता है कि भाई ये पूरे जितनी भी दवा रहेगी पृथ्वी पर, ये उसका तोड़ है इसका यही जल पिएंगे, इधर ही रहेंगे तो कौन सा भी हठीला रोग रहेगा तो चला जाता है। हाँ तो जल एकदम दवा से भी बहुत बढ़िया जल है, कोई हानिकारक ही नहीं है, ये एकदम शरीर में बहुत। भगवती जगदम्बा जाग माता, आपको दंडवत मेरा, आप स्वीकार करो। मुझे मेरे परिवार के साथ ये जितने भी लोग आपके दर्शन कर रहे हो सभी का कष्ट दूर कीजिएगा माँ। आपको भी दंडवत मेरा, स्वीकार करो आप। माँ भगवती जाग माता का मूलभूत स्थान नीचे, फिर इसके बाद में ऊपर माँ भगवती की ये मूर्ति को स्थापन किया हुआ है। आपको दंडवत। जाग माता को दंडवत माँ, सबका कल्याण करना माँ। मेरे भारत को पूरे दुनिया में सबसे आगे लाना है माँ, आपका आशीर्वाद से, आपकी कृपा से माँ। धन्यवाद आपका माँ। माता मंदिर तुंगारेश्वर के दर्शन करने के बाद अभी ये व्लॉग की समाप्ति तुंगारेश्वर धाम की यहीं पर समाप्ति करते। तुंगारेश्वर महादेव, जाग माता मंदिर, यहाँ पे गौमुख गंगा, और यहाँ पर उनका पूरा सुविधा है। पहले वहाँ पर लोग स्नान करते थे, अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट करके वहाँ पे बंद करके यहाँ पे स्नान वगैरह उसका उपयोग कर सकते हैं। वही जल आता है वहाँ पे, ये बड़ी टंकी है वहाँ, यहाँ पे ये जो टंकी दिख रही है ये, हाँ, तो उसमें जल आता है। और कभी 24 घंटा 365 दिन आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। मेरा 54 ईयर्स रनिंग है और आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, हमको भी किसी ने ऐसा बताया भी नहीं कि यहाँ पे पानी गौमुख गंगा में बंद हो गया है, ऐसा हुआ ही नहीं है, वो अविरत बहते रहता है। तो प्रकृति भी हमारा काफ़ी, जो बीमार लोग रहते हैं, जो जिनको आस्था है, तो प्रकृति भी हमको सहाय करती है। तो प्रकृति की रक्षा करें
प्रकृति देखो कितना एकदम सुंदर, यहाँ पे सब लोगों ने आनंद, कोई भी कचरा वगैरह कुछ भी यहाँ पर पड़ा नहीं है। आपको दिखाई देगा कि भाई कुछ भी यहाँ पे पड़ा नहीं है। तो प्रकृति का रक्षण करें तो प्रकृति हमारा रक्षण करेगी। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र और हर हर भोले, महादेव महादेव।